गुड इवनिंग। आज हम दो पार्ट में टोटल डिस्कशन को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा मेरा जो एनालिसिस है उसको मैं मेरे ट्रेडिंग पर कैसे अप्लाई करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। मेरा जो एनालिसिस व्यू है वहाँ से मैं मेरे व्यू को मेरे एनालिसिस को ट्रेडिंग पर कैसे अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए मैं आज हालांकि आज का मार्केट में प्राइस मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं थे और प्रॉफिट भी बहुत सारे नहीं हुए हैं। एक मामूली प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने डिसाइड किया कि एक लोअर स्टेज की प्रॉफिट में, एक मामूली प्रॉफिट में ये एनालिसिस करना चाहिए तो बेहतर होगा। एक्चुअली जब 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है एक सिंगल कॉल में, सिंगल टारगेट में, तो वहाँ पर बहुत तेजी होता है मार्केट में। डिस्कशन करने का या उसको समझने का उसको कम होता है। तो मैं समझा आज मार्केट अप एंड डाउन्स थे, वहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड किए। जो मेरा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम चैनल, वहाँ का स्क्रीनशॉट और निफ्टी फ्यूचर का जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसको टैली करके मैं समझाऊँ। यह टेलीग्राम का मेरा चैनल जहाँ से मैं कॉल फॉरवर्ड करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। और मैं एक बात रिपीट कर दूं, मैंने पहले भी बहुत बार बोला इसके बारे में। जो कॉल मैं मेरे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करता हूँ, मेरा खुद भी उस कॉल पे ट्रेड होता है। तो आज का पहला कॉल था 9:05 पर, प्री मार्केट कॉल था। शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर एट 13356.95 आपको दिखाई दे रहा है, और स्टॉप लॉस था 93361, जस्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट था 13263। आपको दिखाई दे रहा है 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 98 पॉइंट का टारगेट था। तो रिस्क एंड रिवार्ड का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यही पैटर्न है मेरा प्रेडिक्शन का, मेरा कॉल का। तो ये कॉल मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और एक बात बता दूं, ये जो 13356.95 ये मेरा प्रेडिक्टेड फास्ट रेजिस्टेंस था आज का। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, और स्टॉप लॉस था 4 पॉइंट्स का, 4 पॉइंट्स का लॉस हुआ। सेकेंड कॉल, ये स्टॉप लॉस कब हुआ? ये स्टॉप लॉस हुआ करीबन 6:1 को क्रॉस किया मार्केट ने, तब 12.07 PM आपको दिखाई दे रहा है। यस, 12.08 PM लेफ्ट साइड पे आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, टॉप में आपको टाइम दिखाई दे रहा है। 12.08 PM को 13361 निफ्टी फ्यूचर ने हाई किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। तो उसके जस्ट बाद सेकेंड कॉल आया। उसके बाद सेकेंड कॉल दिया मैं 12:14 को, बाय निफ्टी फ्यूचर एट 13344, स्टॉप लॉस 13342। यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस 2 पॉइंट्स का है। एंट्री था 13342, स्टॉप लॉस था 13344 एंट्री था, और 42 स्टॉप लॉस था, सॉरी, टारगेट था 13414। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 71 पॉइंट का टारगेट था। ये सेकेंड कॉल में 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 71 पॉइंट का टारगेट था इस कॉल में। तो ये कॉल भी इनिशिएट नहीं हुआ। एक्चुअली इनिशिएट नहीं हुआ, इसके मैं डिस्कशन में आ रहा हूँ। ये वाइटल है। जो लोग सीरियसली ट्रेड करते हैं, स्टडी करते हैं मार्केट को, माइन्यूटली प्लीज इसको माइन्यूटली वॉच कीजिए। देखिए, मैंने कॉल दिए थे 12:14 PM को, इस लेवल पे बाय कीजिए, 2 पॉइंट स्टॉप लॉस, 71 पॉइंट का टारगेट। और जस्ट 2 मिनट बाद मैं ये कॉल को कैंसिल किया 12:16 को। क्यों? पेंडिंग बाय कॉल इज कैंसिल, मेड न्यू हाई। जस्ट इसको ध्यान में लाइए। मैं क्यों ये बोला, इसको मैं क्यों बोला, न्यू हाई किया तो इसलिए इस कॉल को कैंसिल हो जाता है। तो चार्ट पे चलते हैं। 12:14 को मेरा बाई कॉल था 44 पे। यहाँ पर देखिए 12:14 को निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे 13373। सीरियसली वॉच कीजिए 13373। और एक बात माइनर प्लीज सुन लीजिए, मेरा
कोई करेंट मार्केट प्राइस पे कॉल नहीं होता है। बाय करो इस लेवल पर, शायद मैक्सिमम लोग 99% कॉल जैसे आता है बाय निफ्टी फ्यूचर एट इस प्रेजेंट रेट। एज एग्जांपल कोई कॉल प्रॉफिट कर रहा है 12.15 पीएम को, बाय निफ्टी फ्यूचर एट 13375। जब कोई किसी के पास कॉल पहुंचता है, ट्रेड करने जाता है, तो अब देखते हैं कॉल या मार्केट यहाँ पर चला गया, 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए मेरा कोई ऐसा कॉल नहीं होता है। मेरा कॉल जो होता है, मैंने जो 12-14 को मेरा कॉल था बाय निफ्टी फ्यूचर एट 1213344। तब निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा था 13374, मतलब इसके 30 पॉइंट्स नीचे मेरा एंट्री था। मेरा क्लाइंट्स को मेरा क्लियरली डायरेक्शन है, गाइडेंस है, जो लेवल मैं मेंशन करता हूँ वहाँ पर फीड लगा के वेट कीजिए। तो यहाँ से 30 पॉइंट्स का नीचे, मतलब ये रेंज पर मेरा बाई कॉल था, माने ये रेंज पर आना पर बाई इनिशिएट होगा। पर यह पर एक फंडा है, देखिए जब मेरा जो कॉल जनरेट हुआ, मैं कॉल जब डिलीवर्ड किया 12-14 को, उस 737173 ट्रेड कर रहे थे। पर जब भी मेरे कॉल जनरेट होने के बाद, मैं डिलीवर्ड करने के बाद, जब निफ्टी फ्यूचर ने फ्यू पॉइंट्स, जस्ट 7 पॉइंट्स के लिए नया हाई बना दिया, तब हाई था 13373। और जब कॉल डिलीवर्ड हुआ उसके जस्ट फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, निफ्टी फ्यूचर ने 1338195, मतलब 13382 हाई बना दिया। इसलिए देखिए मेरा कॉल मैं कैंसिल कर दिया, मेड न्यू हाई। ये मेरा फंडा है, जब मेरा कॉल डिलीवर हो रहा है उसके नज़दीक जो लेवल मैं बता रहा हूँ उसके नज़दीक में हाई हो या लो हो, नया हाई या नया लो फॉर्म कर दे तो मेरा कॉल कैंसिल। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। ये शॉर्ट कॉल होता तो न्यू लो क्रिएट कर देता, न्यू लो फॉर्म कर देते तो कॉल कैंसिल होता। ये पर न्यू हाई फॉर्म किया, जस्ट 7 पॉइंट्स के लिए नया हाई बना दिया, कॉल इज कैंसिल। उसके बाद थर्ड कॉल आया, तो पहला कॉल का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस टिकट होगा, सेकेंड कॉल इनिशिएट नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया मैं। थर्ड कॉल आया बाय निफ्टी फ्यूचर 13363। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा था, मेरा कैलकुलेशन था यहाँ पर नहीं बाउंस करेगा मार्केट का इस लेवल का, माने जब ये कॉल डिलीवर्ड हुआ 2.07, उसके कुछ मिनट का, मतलब मिनट्स पहले निफ्टी फ्यूचर ने लो किए थे 13322, तो मेरा स्टॉप लॉस था 20। मुझे पता था ये लेवल को तोड़ेगा नहीं, स्टॉप लॉस नहीं होगा, फिर भी हम लोग एक मिड ऑफ ओएफ के, माने एक ओएफ रन कर रहा है या कोई भी ओएफ नीचे आ रहा है, तो उसके मिडिल में एक्चुअली मेरा कॉल जो होता है रिवर्सल पॉइंट से होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम लग गया कैलकुलेशन करने में, तो इसलिए ये लेवल चूक गया मेरे से, 13322 चूक गया, मिस हो गया मेरे हाथ से। तो इसलिए 13336 को मैंने बाई करने को कहा। तो बाई करने के कॉल डिलीवर होने के तुरंत बाद एक जंप आया 2.07 में, 207 यस। तो यह पर देखिए इस लेवल पर बाई करने बोला, जब कॉल डिलीवर्ड हुआ, टोटल कॉल निकल गए टर्मिनल से, उसके बाद एक जंप आया 52 दिखा दिया। तो एक डाउट पैदा हुआ यहाँ पर, तो मैंने बोला इसके बाद थोड़ा नीचे आया, तो बोला मैं करंट मार्केट प्राइस पे एक्चुअली मेरा कॉल कभी नहीं होता, तब एक्चुअली एक कॉल स्टॉप लॉस होगा, एक कॉल मिस होगा, मतलब कैंसिल हो गया। तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, एक्चुअली मैं कंफर्म था ये मार्केट अब ऊपर जाएगा, रिवर्स करेगा। तो इसलिए मैंने बोला रिस्की ट्रेडर में बाई एट करंट मार्केट प्राइस 13340 तब चल रहा था। पर देखिए उसके बाद मेरा जो 209 पे मैं ये अपडेट किया, पर उसके बाद निफ्टी फ्यूचर ने नीचे आया था, 36 को टच किया। देखिए 36 टच किया,
2.216 के बाद 5 मिनट्स 6 मिनट्स 7 मिनट्स बाद इस हाई इस लो को देखिए एग्जैक्ट 13336 देखिए लेफ्ट 36 को दिखा दिया, यहाँ से बाउंस बैक शुरू हो गया। तो मेरा टारगेट था, एक टारगेट के बारे में अब इस कॉल तो प्रॉफिट में चल रहा था जब मैं इस टाइम पास होते गया। तो उसके बाद एक अपडेट आया इस कॉल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुकिंग क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30 पॉइंट फ्रॉम 13336 इज 13366। 30 पॉइंट का एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आया। ये ऐसा प्रॉफिट बुकिंग मैं क्यों देता हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, मेरा टोटल इतने साल का एक्सपीरियंस से मैं देख रहा हूँ ट्रेडर्स लॉस देख सकते हैं 50 पॉइंट्स, बट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने में टेंस्ड हो जाता है। एक ख्याल दिल में आता है, दिमाग में आता है, ये 10 पॉइंट्स है भाई ले ले, 20 पॉइंट्स है भाई ले ले, ये भी निकल जाएगा हाथ से। एक्चुअली मार्केट में होता क्या है, ज़्यादातर तो जो 95% ट्रेडर है लॉस ही करते हैं। तो एक मेंटलिटी काम करता है, जो भाई जो प्रॉफिट आ रहा है उसको ले ले। तो इसलिए हर बार जाते हैं मैक्सिमम जो ये ट्रेडर है प्रॉफिट नहीं देख सकते, उसके लिए वेट नहीं कर सकते, बस लॉस देख सकते हैं, प्रॉफिट नहीं देख सकते, टेंस्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं एक एवरेज 30 to 30 पॉइंट मेरा एवरी कॉल में 30 to 35 पॉइंट्स का एक टारगेट होता है। मुझे पता है मेरा जो टोटल क्लाइंट बेस है उससे एक कुछ परसेंट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देख सकेंगे, तो इसलिए मैं 30 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ एंड उसके बाद अपडेट किया होल्ड रेस्ट। मैंने एक पार्ट बुक करने को कहा, फर्स्ट टारगेट अचीव, फाइनल टारगेट वाज 13414 13415। ये फाइनल टारगेट मैं कब अपडेट किया? 249 को। उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, रेंज बाउट खेलने लगा मार्केट। इसको यहाँ पर हाई किया, 98 पे हाई किया, उसके बाद रेंज में चलने लगा। तो क्लोजिंग की नज़दीक भी आ रहे थे, पोजीशन नहीं रखना चाहता क्योंकि पॉसिबली कल एक शार्प ऊपर खुलेगा, इसके बारे में मैं अपडेट में आता हूँ नेक्स्ट। तो उसके क्या हुआ, लास्ट टुडे का लास्ट एसएमएस क्या था, टेक्स्ट किया था 3:26 PM को, वॉल्यूम नॉट सपोर्टिंग, बुक रेस्ट पोर्शन एट 13385। तो बाय किए थे 13336 में, 36 में बाय किए थे, 85 में फाइनली प्रॉफिट बुकिंग किया। 49 पॉइंट का फाइनल प्रॉफिट बुकिंग था ऑल टोटली, और यहाँ पर 4 पॉइंट्स का एक लॉस था। तो डिडक्ट करते नेट प्रॉफिट 45 पॉइंट्स का था ब्रोकरेज को छोड़ के। अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेशन के पहले नेट 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज का ट्रेड में था। 3 कॉल, एक स्टॉप लॉस टिकट हुआ, एक कैंसिल कर दिया मैं, और तीसरा इनिशिएट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। तो ट्रेड ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ट्रेड जो थंबनेल में जो लिखा हुआ है, एक्चुअली प्रॉपर एंट्री, दैट्स मीन्स ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। आपका एंट्री प्रॉपर है तो ट्रेड भी सफल रहेगा, प्रॉफिट देगा, जरूर प्रॉफिट देगा। अगर एंट्री प्रॉपर नहीं हुआ तो वो ट्रेड कभी भी प्रॉफिट नहीं दे सकेगा, सफल कभी नहीं होगा। और एक बात मैं बीच में बता दूं, आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालना है खास कर इंट्राडे में, तो एक चीज सबको ध्यान में लाना पड़ेगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ पर मानिए एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट थिंक, आपको इस ग्राफ पर सवार करना पड़ेगा, इस ग्राफ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब आप एक ट्रेडिंग आवर में कभी भी कुछ काम से बाहर जाते हैं, कुछ काम अगर आप खुद ट्रेड करते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, तो
अगर आप किसी का हेल्प ले रहे हैं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो दूसरी बात है। अगर नहीं है, आप खुद ट्रेड कर रहे हैं, खुद का एनालिसिस है, तो अब 9:15 से 3:30 तक आपको टोटल बने रहना है मार्केट में, नहीं तो आप निकलना प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जैक्ट ट्रेड इनिशिएट करने के। तो यह पर आपको माने मैं वर्चुअली बोल रहा हूँ, इस ग्राफ पर किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट पर आप ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सवार रहना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में लाइए, एक साथ मल्टीपल ट्रेड को अवॉइड कीजिए, 5, 7, 10 ट्रेड को अवॉइड कीजिए। जो लोग ऐसे करते हैं, मैं विद गारंटी बोल रहा हूँ, मेरा तजुर्बा से बोल रहा हूँ, कभी भी वो लोग सफल नहीं हुए। देखिए, जो लोग whimsical ट्रेड करते हैं, 5-7 ट्रेड को एक साथ इनिशिएट करते हैं, तो एक शायद बाई लाख एक या दो ट्रेड प्रॉफिट दे जाता है, बाकी 5 और 6, 7 ट्रेड उसको लॉस दे जाता है, ओवरऑल जीरो होता है। जीरो मतलब नहीं बोलूँगा, ओवरऑल लॉस में रहते हैं। और इस तरह जब कैपिटल फिनिश हो जाता है, तो वो लोग मार्केट से अलविदा हो जाता है, मार्केट को अलविदा करता है। मेरा एक्सपीरियंस है ये, अब मिला लीजिए, टैली कर लीजिए, आपको नॉलेज में जरूर होगा ऐसा। तो मल्टीपल ट्रेड मत कीजिए। तो आप चलते हैं कल के सेशन के बारे में। मेरा आज का कोई नया लेवल नहीं है। मैं आज के मार्केट के लिए द डे बिफोर यस्टरडे जो लेवल बताए थे, वो लेवल में मैं अभी भी स्टैंड हूँ, वो लेवल अभी भी काम का है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, काल का फर्स्ट रेजिस्टेंस 13,415.95, ये कल का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। पॉसिबली यहाँ से एक छोटा इंटरडे करेक्शन आएगा, एक रिट्रेसमेंट जो निफ्टी फ्यूचर को 95-96 पॉइंट्स नीचे धकेल सकते हैं, पर इसके ज़्यादा पॉसिबली नहीं करेक्शन टिकेगा। और इस पॉइंट्स के नज़दीक करेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं, रिवर्स करने का पॉसिबिलिटी है। अगर रिवर्स करते हैं तो हम लोग कल 13477.40 इस नज़दीक का एक रेजिस्टेंस जो निफ्टी फ्यूचर फेस करेंगे, हम लोग देख सकेंगे 13477.40। तो आज दो रेजिस्टेंस के बारे में बोला, और एक छोटा रिट्रेसमेंट के बारे में, रिट्रेसमेंट का पॉइंट बोला मैं, एक छोटा रिट्रेसमेंट के बारे में बोला मैं। तो देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।